हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। और मैं हूं आपकी डाइट और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मधुलिका। आज का वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए एक टी की रेसिपी लेकर आई हूं। इस टी को थायराइड टी कहते हैं और थायराइड टी ये ऐसे ही नहीं है, मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को इस टी को दिया है जिसके मिरेकुलस रिजल्ट्स जो है वो उनके ऊपर देखने के लिए मिले हैं मुझे। और इवन अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी सर्च करेंगे, बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं जिनमें लोगों ने अपने थायराइड को रिवर्स किया है। हालांकि ये एक जनरल थायराइड टी है जिसमें कि मैं आपको कुछ चीजें जो है वो बताऊंगी। जितनी भी चीजें इसके अंदर हैं वो कौन कौन सी चीजें हैं तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। लेकिन अगर आप कस्टमाइज अपने लिए टी भी लेना चाहते हैं तो भी आप अपने लिए एनरोलमेंट करवा सकते हैं, उसके लिए वो भी आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन जो नहीं करवा सकते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा है कि आप इस टी को अभी देखें कि कैसे बनती है। बहुत फायदेमंद है। विद इन 3 वीक्स अगर आप इसको एम्प्टी स्टमक लेते हैं या फिर आप जिस समय आप रात को सोने से पहले भी अगर इस टी को एक बार फिर से रिपीट करके लेते हैं तो इसके रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। और इसी के साथ मैं एक अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए करूंगी जो कि इस वीडियो के एंड में होगा। बहुत अच्छा एक आप लोगों के लिए कह सकती हूँ कि गिफ्ट है या फिर एक बहुत ही अच्छा अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए, तो वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के एंड में दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं थायराइड टी को बनाने के लिए। और ये बनाने का तरीका ऐसा नहीं है कि सारी चीजें एक साथ झोंक दो पानी में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस टी को देखना बहुत जरूरी है कि आपको ये टी जो है वो कैसे बनाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने इसके लिए लिया है ये धनिया के बीज और यानी कि कोरिएंडर सीड्स जिसको बोलते हैं। ये कोरिएंडर सीड्स है, आप इसको देख सकते हैं। तो इसको जो है सबसे पहले हम ये कोरिएंडर सीड्स क्यों ले रहे हैं ये मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये आयरन में बहुत ज्यादा रिच होते हैं। और इसके अलावा जिन लोगों के अंदर मेटेलिक जो टॉक्सिन्स होते हैं, मेटल टॉक्सिन्स के फॉर्म में भी हमारी बॉडी के अंदर डिपॉजिट होते हैं, उनको क्लीन करने का भी ये काम करता है। जिन लोगों को ओबेसिटी बहुत ज्यादा रहती है, हाथों पैरों में सूजन बहुत ज्यादा रहती है, थायराइड में अक्सर स्वेलिंग देखने के लिए आती है, उन लोगों के लिए भी ये काफी अच्छी है। तो थायराइड टी के लिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट होगा हमारा धनिया, सूखा धनिया हम लेंगे इसके लिए। और उसके बाद ले रहे हैं ये नाइजेला सीड्स यानी कि ब्लैक सीड्स जिसको हम कलौंजी भी कहते हैं। गाइज मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगी कि अभी जो लेटेस्ट रिसर्च जो आई है ऑटो इम्यून के ऊपर, होशिमोटो थायराइडाइटिस या फिर नॉर्मल थायराइड की प्रॉब्लम अगर आपको है तो उसके लिए हम इंडियंस हैं और ये हमारे मतलब मसालों का एक हिस्सा है। लेकिन अभी मैं जब देखती हूँ तो लोगों के किचन में से ये जो कलौंजी होती है ये काफी मिसिंग रहती है, जबकि जनरली पहले हमारे जो एंसेस्टर्स होते थे, पूर्वज होते थे, वो इसका यूज बहुत ज्यादा करते थे। तो ये इसका दूसरा इंग्रेडिएंट है। और इसके अलावा जो तीसरा इंग्रेडिएंट है जो ड्राई फॉर्म में रहेगा वो है ये मुलेठी यानी कि लिकोराइस बोलते हैं इसको। मुलेठी जो होती है वो गले के लिए बहुत अच्छी होती है। उसका रीजन ये है कि जब आपके गले में किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है या फिर आपके गले में किसी भी तरह की कोई सिस्ट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई इन्फ्लामेशन है या फिर अप एंड डाउन यानी कि आपका जो ग्लैंड है वो किसी तरह से ओवर एक्टिव है यानी कि आपको हाइपर थायराइड है, और अगर वो अंडर एक्टिव है यानी कि हाइपोथायराइड है, तो दोनों ही कंडीशन में ये मुलेठी जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। अगर आप जानते होंगे कि मुलेठी का पान भी आप लोगों ने बचपन में खाया होगा या फिर आपके घर में आपने सुना होगा कि अगर किसी का गला खराब है तो मुलेठी का पान खाने से गला जो होता है वो ठीक हो जाता है। तो इसके लिए जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है आपकी मुलेठी। तो इसको हम डालेंगे। तो गाइज ये सब है ड्राई इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो इसके साथ नेचुरोपैथी से जो कनेक्ट करते हैं, जो रॉ मटेरियल है इसके साथ वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है ये कच्ची हल्दी। अगर आपको कच्ची हल्दी नहीं मिलती है तो आप इसकी जगह पर आप नॉर्मल जो आपका हल्दी पाउडर आता है वो भी आप ले सकते हैं। बट अगर आप कच्ची हल्दी लेते हैं तो ये प्रोसेस नहीं होती है। हल्दी का अपना खुद का एक एरोमा होता है, एक ऑयल होता है इसके अंदर। अगर आप रॉ फॉर्म में लेते हैं तो ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिट करेगी। तो ये है कच्ची हल्दी, तो इसको हम इस टी के साथ यूज करेंगे। इसके अलावा है ये आपका करी पत्ता। करी पत्ता जो होता है ये बहुत अच्छा होता है जिनको थायराइड होता है या जो एनीमिक होता है, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप एनीमिक हैं, अगर आपको एनीमिया यानी कि आपके बॉडी के अंदर अगर जो आपका हीमोग्लोबिन जिसको हम बोलते हैं, फोलेट यानी कि B12 है, फॉलिक एसिड है, इन सब चीजों के मेडिसिन आपने नाम सुने होंगे, सप्लीमेंट सुने होंगे। बट करी पत्ता अपने आप में मेडिकल है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर आयरन लेवल कम है तो आप इसके साथ ये करी पत्ता जो होता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये करी पत्ता जाएगा इसके अंदर।
उसके बाद जाएगा ये हिबिस्कस फ्लावर, जिसको गुड़हल का फूल भी कहते हैं, तो ये इसके साथ जाएगा, इसमें करी पत्ते के साथ। और ये जो होता है गुड़हल का जो फूल होता है, हिबिस्कस टी भी आपने नाम सुना होगा, ये हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए और हमारे गट को बैलेंस करने के लिए, स्टेबल करने के लिए, फिक्स करने के लिए ये बहुत अच्छा होता है। और अक्सर जिन लोगों को थायराइड होता है उनका गट जो होता है वो कॉम्प्रोमाइज होता है, तो इसके लिए जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है आपका हिबिस्कस यानी कि गुड़हल के पत्ते। और जो ये लास्ट इंग्रेडिएंट जो आप देख रहे हैं ये लीव्स है, ये है तुलसी की पत्तियां। तुलसी एक अडेप्टोजेनिक हर्ब है जो कि आपके मेंटल लेवल को पीस और काम करती है। मतलब कई बार ऐसा होता है जिनका कोर्टिसोल लेवल काफी हाई होता है, थायराइड इस वजह से हो गया है गाइस कि आप बहुत ज्यादा अंडर स्ट्रेस रहते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा होता है। अगर आपको इसकी जगह पर अश्वगंधा की पत्तियां अश्वगंधा की जड़ मिल जाती है तो हाइपोथायराइड के लिए बहुत अच्छी होती है, अश्वगंधा भी ले सकते हैं, वो भी एक एडेप्टोजेनिक हर्ब होती है। और इसके अलावा अगर आपको खुली हुई कैमोमाइल टी भी मिलती है या फिर कैमोमाइल टी का टी बैग भी अगर आपको मिलता है तो आप इन तीनों में से कोई भी एक इंग्रेडिएंट यानी कि तुलसी, कैमोमाइल की लीव्स या फिर अश्वगंधा, इनमें से कोई भी चीज ले सकते हैं। ये सब एडेप्टोजेनिक हर्ब्स होती हैं जो कि आपके मेंटल लेवल को फिक्स करने के लिए बहुत अच्छी होती हैं। और पूरे थायराइड प्रोसेस यानी कि थायराइड हार्मोन्स जो भी होते हैं वो पूरी तरीके से फिक्स हो जाते हैं आपके, और इससे काफी फर्क पड़ता है अगर आप मेंटली पीस में नहीं है तो ये थी इंफॉर्मेशन। और इसके बाद हम जो है देखेंगे कि इस टी को कैसे बनाना है। इसके लिए सबसे पहले हमने ये पैन रखा है और इसके साथ हम लेंगे ये 1 कप पानी। ये 1 कप से थोड़ा ज्यादा है पानी। तो ये पानी जब धीरे धीरे करके बॉईल होगा और इसमें बॉईल होने से पहले ही हम इसके अंदर जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐड करेंगे। तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमारे पास सबसे पहले है ये ये मुलेठी जो है, आप इसको एज इट इज भी डाल सकते हो और इसको आप कूट कर भी डाल सकते हो, तो दोनों तरीके से डाल सकते हैं इसको। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून कलौंजी, यानी कि जो हमारी ये कलौंजी के बीज होते हैं, प्याज के बीज भी इसको बोलते हैं, नाइजेला सीड्स भी इसको बोलते हैं। और इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब ये हमारा सूखा धनिया। तो ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं ये इंग्रेडिएंट इसमें पहले ही कुक होंगे, सबसे पहले इनका बॉयल जो है वो आना शुरू होगा। और इसके बॉयल आने से पहले जैसे ये आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे करके थोड़ा गर्म होने लगा है ये, तो इसी स्टेज पे हम ये जो टर्मरिक है इसको भी इसके अंदर डाल देंगे और इसको साथ साथ हम इसका लिड हम ऑफ कर देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए हम गर्म होने देंगे, थोड़ा उबलने देंगे, क्योंकि जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसे हम काढ़ा बोलते हैं ना, तो वो काढ़ा इसमें अभी थोड़ा बनना है। तो अब जो है ये इसमें आप देख सकते हैं ये उबलने लगा है और जैसे ही आप देखेंगे इसमें उबाल आने लगा है, इसके साथ हम इसके अंदर डाल देंगे ये हिबिस्कस फ्लावर। लेकिन जो ये हिबिस्कस फ्लावर है यानी कि गुड़हल की जो पत्तियां है ना, उसमें आप एक चीज ध्यान रखिए, सिर्फ पत्तियां ही मैंने डाली है। ये जो इसका पीछे का हिस्सा होता है ग्रीन कलर का, ये और जिसमें पोलन्स होते हैं यानी कि इस तरह के जो पोलन्स आप देख सकते हैं ये पोलन्स, ये पार्ट नहीं डालना है। और खासकर उन लोगों को तो बिल्कुल नहीं डालना है जिन लोगों को पोलन एलर्जी होती है। तो ये आप इसके अंदर जो है सारी पत्तियां ये तोड़कर इसके अंदर डाल देंगे। और इसके बाद हम डालेंगे 20 से 25 ये करी पत्ते, जो करी पत्ते हमने लिए थे इसको भी हम डाल देंगे 20 से 25। और इसके बाद जो ये हमारी जो तुलसी के पत्ते हैं ये हम इसके अंदर डाल देंगे। तुलसी के पत्ते जो होते हैं वो आप कोई भी तुलसी ले सकते हैं, आप श्यामा तुलसी ले सकते हैं, रामा तुलसी ले सकते हैं, तुलसी की बहुत सारी वैरायटी आती है। तो जो भी वैरायटी आपके पास अवेलेबल हो वो वैरायटी आप ले सकते हो। लेकिन एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगी कि जो गुड़हल की जो पत्तियां हैं, हिबिस्कस जो फ्लावर है ना, वो आपको सिर्फ रेड कलर का ही यूज करना है। और इन केस अगर आपको हिबिस्कस फ्लावर नहीं मिलता है तो उसकी जगह जो देसी गुलाब होता है वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं, बट वो रेड कलर का होना चाहिए। इसके बाद हम लिड ऑफ कर देंगे 2 मिनट के लिए, क्योंकि उबल गया था, तो बस 2 मिनट के बाद ही हम इसकी जो गैस है वो बंद कर देंगे और इसको 5 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो अब ये जो टी है ये पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गई है। इसका जो देख सकते हैं यहाँ पे कलर भी पूरा चेंज हो चुका है। तो अब हम इसको यहाँ पर छानेंगे।
एंड दैट्स इट। और ये 200 ml तक आप इस टी को ले सकते हैं। इसको मॉर्निंग में लीजिए और इसको आप बनाकर रख दीजिए सुबह ही, तो आप इसको बेड टाइम पर भी इसको ले सकते हैं। और ये टी बहुत टेस्टी लगती है, पीने में भी अच्छी लगती है। और इसके अलावा इसके हेल्थ बेनिफिट्स तो जो हैं वो तो हैं ही। तो इसके अलावा जो मैं आज आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली थी, जो अनाउंसमेंट करने वाली थी, वो अनाउंसमेंट कुछ इस तरीके से है। तो जो भी ये टी आपने देख रहे हैं, ये बनकर तैयार हो गई है। ये टी काफी अच्छी और काफी हेल्दी टी है। इसका कलर भी बहुत अच्छा है, इनफैक्ट इसकी स्मेल और इसका टेस्ट भी अच्छा होता है। अगर आप फीकी चाय नहीं पी सकते हैं तो इसके साथ आप इसके अंदर स्टीविया ऐड कर सकते हैं, या फिर स्टीविया की जगह अगर आप चाहें तो हल्का सा गुड़ भी इसके अंदर डाल सकते हैं, जो हमारा ऑर्गेनिक जैगरी आता है। तो ये टी आप इंजॉय कीजिए, एम्प्टी स्टमक मॉर्निंग में लीजिए और इवनिंग में लीजिए। इसको सोने से पहले लीजिए, रात को बेड टाइम से पहले। तो ये टी आपको काफी फायदा करेगी। 3 हफ्ते आप लीजिए और उसके बाद जो रिजल्ट्स हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं कौन सा अनाउंसमेंट जो है वो आप लोगों के लिए करने जा रही हूँ। गाइस, मैं काफी साल से इस फील्ड में हूँ, बहुत सारे मैंने थायराइड के पेशेंट्स को ठीक किया है, लेकिन काफी ज्यादा लोग इस समय पर मेरे पास रहते हैं एनरोलमेंट में। तो मैं एक छोटी वर्कशॉप आप लोगों के लिए अरेंज कर रही हूँ, और इस वर्कशॉप का जो प्राइस है ये बहुत ही ज्यादा मतलब अनबिलीवेबल प्राइस है। ओनली 199 रुपीज में ये वर्कशॉप मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाने वाली हूँ। उसका रीजन ये है कि हर कोई महंगी महंगी वर्कशॉप्स को अटेंड नहीं कर सकता, और हर कोई महंगी महंगी वर्कशॉप्स पे उसको एनरोल नहीं कर सकते हैं। तो ये 199 रुपीज में ये वर्कशॉप आप लोगों के लिए अवेलेबल होने वाली है। इसके ऊपर काम चल रहा है। अगर आप ये वीडियो 1 या 2 दिन के अंदर देख रहे हैं तो अभी नहीं आई है, और जैसे ही आप अगर इस वीडियो को आप नेक्स्ट वीक या कुछ दिन के बाद देख रहे हैं तो डेफिनेटली ये आ चुकी है मेरे चैनल पे ये वर्कशॉप। इसमें आप एनरोलमेंट कर सकते हैं इस वर्कशॉप के अंदर, और कुछ दिनों के बाद मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस लिंक को डाल दूंगी जहां से आप इसको एनरोल कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। आप सीखेंगे कि थायराइड को किस तरह से देखा जाता है, बहुत सारे रीजंस होते हैं थायराइड के, और बहुत अच्छी वर्कशॉप मैं आप लोगों के लिए एक्चुअली बना रही हूँ। तो इस वर्कशॉप में आप जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा और देखिए किस तरीके से आप अपने आप को हील कर सकते हैं, अपने जो फैमिली है उसके लिए आप हील कर सकते हैं उनको। तो फिर मिलूंगी मैं आपको आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।